बड़ी खबर आ रही है। देश के कई राज्यों में हो रही भारी बारिश से जुड़ी। उत्तर भारत के राज्यों में कोहराम मचाने के बाद मानसून अब दक्षिण भारत में भी हाहाकार मचा रहा है। कर्नाटक के कई जिलों में कुछ घंटों के भीतर इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि सब कुछ डूब गया। मौसम विभाग ने केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। लेकिन दिल्ली के पास गुरुग्राम में हुई मूसलाधार बारिश से पूरा शहर ही मानो डूब गया। महज एक घंटे की बारिश ने वहां तबाही मचा दी। पूरा शहर पानी पानी हो गया, सड़कें दरिया बन गईं, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। दरिया बन चुकी एक सड़क पर एक लड़का नाव चलाता नजर आया, जबकि वहां से गुजरने वाली दूसरी गाड़ियां पानी में डूब गईं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। और जो वीडियो सामने आया उसमें एक लड़का सड़क पर ट्रैफिक के बीच नाव चलाता दिखाई दिया और उसके आसपास से गुजरती गाड़ियों के पहिए पूरी तरह पानी में डूबे नजर आए, जबकि कुछ गाड़ियों के ऊपर तक पानी भर गया। गुरुग्राम में हुई तेज बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया, जिसमें वहां से गुजरता एक मोटरसाइकिल सवार भी फंस गया। इस दौरान उसकी मोटरसाइकिल भी पानी में आधी डूबी नजर आई, जिसके बाद उसने काफी मशक्कत कर अपनी मोटरसाइकिल को धक्का दिया और किसी तरह सैलाब के बीच से खुद को बचाकर बाहर निकाला। और दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में हुई भारी बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि सड़कें और हाईवे पर कई फीट पानी भर गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों का जीना मुहाल हो गया। क्योंकि सड़क और हाईवे पर कमर तक पानी भरने से गुरुग्राम की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें हाईवे पर पानी भरा नजर आया, जिसमें गाड़ियां चलने के बजाय रेंगती दिखाई दी। हाईवे और सड़कों पर बारिश के पानी को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई नदी बह रही हो। लगातार हो रही बारिश की वजह से एक आदमी की मोटरसाइकिल पानी में कुछ दूर चलने के बाद बंद हो गई। हालांकि उसने मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद उसे अपनी मोटरसाइकिल को खींच कर ले जाना पड़ा। इस पानी में पैदल चलने वाले तो और भी ज्यादा परेशान हो गए। उन्हें काफी संभल कर सड़क से गुजरना पड़ा। लेकिन गुरुग्राम में सबसे ज्यादा परेशानी हाईवे से गुजरने वाले लोगों को उठानी पड़ी, क्योंकि बारिश की वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसकी वजह से सड़क पर गाड़ियां रेंगने पर मजबूर हो गई। क्योंकि हाईवे पर लबालब पानी से कई गाड़ियों के इंजन बंद हो गए, जिसका असर वहां से गुजर रही गाड़ियों की रफ्तार पर पड़ा। वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें दूर दूर तक सिर्फ गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आईं, जो उस सैलाब में धीरे धीरे आगे बढ़ती दिखाई दी। यही नहीं, कई गाड़ियों में बारिश का पानी घुसने से वो दोबारा स्टार्ट ही नहीं हुई, जिसकी वजह से लोगों को अपनी गाड़ियां बहते पानी में छोड़नी पड़ी। न सिर्फ जल भराव हुआ है, बल्कि जाम जो है वो अब इस वक्त लग चुका है। सड़क और हाईवे पर जल भराव की वजह से दफ्तर से लौट रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मतलब गुरुग्राम में आसमान से बारिश बूंदों की शक्ल में आफत बनकर बरसी, जिसने पूरा शहर बेहाल हो गया। पानी से भरी सड़कों पर लोगों के कमर तक पानी भर गया। कई गाड़ियां तो तालाब बन चुकी सड़कों पर डूब गई और वहां से गुजरना लोगों के लिए मुश्किल हो गया और सड़क पर घुटनों तक पानी भरा दिखाई दिया। गुरुग्राम में भारी बारिश ने वहां सड़कों को समंदर बना दिया और पानी से लबालब हुई सड़क पर ही लोग गाड़ी चलाते नजर आए। इफ्को चौक और सिग्नेचर टावर चौक के इलाकों में बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि वहां से गुजरना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। तेज बारिश के बाद सड़क पर गाड़ियां आधी डूबी दिखीं, तो वहीं मोटरसाइकिल सवार खुद को संभालते नजर आए, जबकि कुछ गाड़ियां पानी भरने की वजह से बंद हो गई। पानी में डूबी सड़क पर कुछ लोग खुद को बचाने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते दिखाई दिए। और इसी तरह के हालात हरियाणा के रोहतक शहर से भी सामने आए। वहां कुछ घंटे की बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया। वहां पर चारों तरफ जल भराव दिखने लगा। सड़कों पर 1 फीट तक पानी भर गया, जिससे वहां से गुजर रही गाड़ियों के पहिए डूबे नजर आए और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि हर जगह पानी ही पानी नजर आया। करीब आधे घंटे की बारिश के बाद रोहतक में कई सड़कों पर पानी भर गया। कई जगह तो सड़कें तालाब बन गई। वहीं रोहतक के निचले इलाकों में बरसात का पानी लोगों के घरों में घुस गया। वहां पर सरकारी दफ्तरों में भी बारिश का पानी चला गया। सड़क किनारे की दुकानें भी डूब गईं। इस बीच वहां पर एक एटीएम भी पानी में डूब गया। आधे घंटे की बारिश के बाद जिस तरह से जल भराव हुआ, उससे शहर की पानी निकासी व्यवस्था पर सवाल उठने शुरू हो गए। उधर मूसलाधार बारिश ने जम्मू के कई इलाकों में भी हाहाकार मचा दिया। जम्मू के पल्लावाला सेक्टर में तो कुछ घंटों की बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। बारिश की वजह से तवी नदी का पानी अचानक बढ़ गया, जिसकी वजह से वहां रह रहे लोगों की सांसें अटक गईं। बारिश के दौरान तवी नदी का पानी सैलाब की तरह तेज रफ्तार से बहता दिखा। पानी के बढ़ते स्तर को देखते हुए प्रशासन ने नदी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। बारिश तेज रही तो लोगों को अपने घरों को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थानों पे जो है वो भेजा जाएगा। जम्मू में मौसम ने ऐसी करवट ली कि दिन के वक्त रात जैसा अंधेरा छा गया और सड़क पर चलने वाली गाड़ियों को लाइट जलानी पड़ गई। बारिश के बाद गलियां तालाब बन गई और लोगों के घरों में पानी भर गया। वहीं जम्मू के सांबा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें बाढ़ के बीच एक कार बहती दिखी। जम्मू के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से वहां की सड़कों पर नदियां बहती दिखी। और इसी बीच पानी से लबालब भरी एक सड़क से गुजर रही कार बाढ़ के पानी के बीच फंस गई। कार के ड्राइवर ने उसे आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि कार आगे नहीं बढ़ सकी और पानी का तेज बहाव उसे खिलौने की तरह बहा ले गया। गनीमत यह रही कि कार में सवार आदमी को किसी तरह बचा लिया गया। इस बीच जम्मू में हुई तेज बारिश की वजह से कटरा से मां वैष्णो देवी भवन तक जाने वाली हेलीकॉप्टर सेवा को बंद करना पड़ा।
बारिश की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई, जिसकी वजह से उड़ान पर रोक लगा दी गई और सभी तीर्थ यात्रियों को कटरा और मां वैष्णो देवी भवन के पास रोक दिया गया कि कटरा से मां वैष्णो देवी के भवन में चॉपर सर्विस जो है, जाने वाली जो हेलीकॉप्टर सर्विस है, वो भी जो है वो बंद हो चुकी है। लगातार हो रही बारिश के दौरान प्रशासन ने श्रद्धालुओं को भवन मार्ग पर बने शेड के अंदर से पैदल यात्रा की सलाह दी। मूसलाधार बारिश की वजह से जम्मू के पुंछ, राजौरी और मेंढर जैसे इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन जम्मू और कश्मीर के कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। इधर उत्तर भारत के बाद दक्षिण भारत पर भी आसमानी आफत का खतरा मंडराने लगा। मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। साथ ही प्रशासन ने आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमों को भी अलर्ट कर दिया। हालांकि पिछले कुछ दिनों से दक्षिण भारत के कई राज्यों में मानसून की बारिश ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। कर्नाटक के कई जिलों में तो मूसलाधार बारिश से हालात बेकाबू हो गए। कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। और अब मौसम विभाग ने कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया, जबकि हैदराबाद में 5 जुलाई तक बारिश होने का अनुमान जताया गया। उधर कर्नाटक के मंगलुरु में मूसलाधार बारिश से सड़कें समंदर में तब्दील हो गई। वहां पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश से सड़कों और मकानों में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया। वहां से जो तस्वीर सामने आई, उसमें जहां भी नजर पड़ी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से सड़क और हाईवे पूरी तरह से डूबे नजर आए, जिनमें बस और गाड़ियां तैरती दिखाई दी। उन बसों और गाड़ियों को देखकर ऐसा लगा मानो समंदर में कोई नाव या जहाज चला रहा हो। यही नहीं, भारी बारिश की वजह से कई लोग अपनी गाड़ियों के साथ पानी के उस सैलाब में फंस गए, जिसकी वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। वहीं कुछ लोग बहते पानी को पार करने के लिए जद्दोजहद करते भी नजर आए। वहीं बिहार के रोहतास में भी भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। वहां भवानी मंदिर के पास मौजूद झरने के रौद्र रूप ने लोगों में दहशत पैदा कर दी, क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें झरने से पानी तेजी से गिरता दिखाई दिया। झरने के विकराल रूप को जिसने भी देखा वो दहशत में आ गया। कैमूर के पहाड़ी इलाके में कई घंटों की मूसलाधार बारिश के बाद हालात बिगड़ गए, जिसके बाद अचानक झरने से पानी तेजी से नीचे गिरने लगा, जिसकी वजह से मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को भी रोक दिया गया। बारिश के दौरान झरने का बहाव तेज हो जाता है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं। और बिहार के कई दूसरे इलाकों में भी बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि वहां के लोगों के लिए इन हालात में अपनी जिंदगी का हर पल काटना मुश्किल हो गया। राज्य में सबसे बुरा हाल अररिया जिले का हुआ, जहां आसमान से इतना पानी बरसा कि कई इलाके पानी में समा गए। वहां 50 घरों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिस वजह से उनका वहां रहना तक मुश्किल हो गया। भारी बारिश से नूना नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर उस पानी ने अलग अलग इलाकों में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। देखते ही देखते वो पानी लोगों के लिए आफत बन गया। वहां के एक इलाके में तो सड़कों पर कई फीट पानी भर गया, जिस वजह से सड़कें पानी में कहीं गुम हो गई। इसके बावजूद कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ते को पार करते दिखाई दिए। उधर झारखंड के खूंटी जिले से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पुल टूटने की वजह से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करने के लिए मजबूर हो गए। बताया गया कि तेज बारिश की वजह से कमजोर पुल टूट गया और लोग उफनती नदी पार करते दिखाई दिए। झारखंड के खूंटी में बारिश आफत बनकर बरसी, क्योंकि तेज बारिश के बाद छाता नदी का जलस्तर बढ़ गया और नदी का पुल टूटा होने की वजह से सैलाब के बीच लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते नजर आए। कुछ लोग तो मोटरसाइकिल और स्कूटर को पीछे से धक्का देकर पानी से बाहर निकलते दिखाई दिए। बताया गया कि पिछली बरसात के मौसम में ही छाता नदी पर बना करीब 35 साल पुराना पुल टूट गया था, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी इस पुल को दोबारा नहीं बनाया गया, जिससे लोग खतरे का सामना करने को मजबूर हो गए। इधर उत्तराखंड पर अगले 48 घंटे बहुत भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने वहां कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की, जिसके बाद प्रशासन ने आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमों को अलर्ट कर दिया। हालांकि वहां कुछ जिलों में बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर जमीन खिसक गई और पहाड़ से मलबा सड़कों पर आ गया, जिससे सड़कें बंद हो गईं और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने राजधानी देहरादून, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, चमोली और चंपावत के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया और लोगों को बारिश के दौरान नदी नालों के आसपास नहीं जाने की सलाह दी। उत्तराखंड के सड़क निर्माण का काम करने वाले लोक निर्माण विभाग ने जानकारी दी कि बारिश और जमीन खिसकने की वजह से 11 स्टेट हाईवे समेत कुल 126 सड़कें बंद हैं, जिससे 4 धाम यात्रा भी प्रभावित हुई। और इस अलर्ट के बीच ही उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर हाईवे पर गिर गया, जिसके बाद हाईवे को बंद करना पड़ा। सामने आए वीडियो में पहाड़ किसी ताश के पत्ते की तरह भरभराकर गिरता दिखाई दिया। जिस दौरान पहाड़ का हिस्सा टूटा, चारों तरफ सिर्फ उसी का शोर सुनाई दिया। चंद सेकंड के अंदर पहाड़ किसी मिट्टी के घर की तरह टूटकर बिखर गया, जिसके बाद आसपास धूल का गुबार उठता रहा। हालांकि गनीमत यह रही कि जिस दौरान पहाड़ का हिस्सा टूटा, उधर से कोई गुजर नहीं रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। पहाड़ के टूटने के बाद लिपुलेख हाईवे को बंद कर दिया गया। यह हाईवे भारत को चीन की सीमा से जोड़ता है।
उधर गुजरात पर फिर आसमानी आफत का अलर्ट जारी हो गया। मौसम विभाग ने गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई, जिसके बाद वहां राहत और बचाव के लिए तैयारियां तेज कर दी गई। क्योंकि गुजरात में फिर से बारिश के कहर की आशंका जताई गई, जिसके बाद वहां के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक गिर सोमनाथ, अमरेली, नवसारी और वलसाड़ जिले में बारिश हो सकती है। भारी बारिश की इस चेतावनी के बाद राहत और बचाव के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई, जिसके लिए एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती का प्लान बनाया गया। इसके साथ ही राज्य की आपदा प्रबंधन टीम को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। इधर लखनऊ में भारी बारिश की वजह से बलरामपुर अस्पताल के पास की एक सड़क धंस गई। उत्तर प्रदेश में अलग अलग इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश से कई सड़कें तबाह हो गई, जिसकी वजह से रास्ता ठप हो गया। क्योंकि वहां पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से बलरामपुर अस्पताल के पास की एक सड़क अचानक धंस गई, जिससे कई फीट गहरा गड्ढा हो गया। तभी वहां से गुजर रही एक कार उस गड्ढे में फंस गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद नगर निगम की एक टीम वहां पहुंची। इसके बाद उस कार को वहां से हटाया गया और उस गड्ढे को भरने का काम शुरू किया गया। आनन फानन में यहाँ पर प्रशासन जेसीबी मशीन के साथ पहुंचा और उसके बाद मिट्टी डाला गया। लखनऊ में कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई। वहीं सिर्फ भारत के ही कई राज्य नहीं बल्कि चीन में भी एक बड़ा हिस्सा बाढ़ की मार झेल रहा है। वहां उत्तर से दक्षिण तक बाढ़ ने ऐसा कोहराम मचाया कि हर तरफ तबाही नजर आने लगी। बताया गया कि बाढ़ के पानी में सैकड़ों घर ढह गए, कई सड़कें बह गईं और हजारों लोग बेघर हो गए। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें विनाशकारी पानी सब कुछ निगलने पर आमादा दिखा। पानी जब हदें तोड़कर किनारों को छोड़कर रिहायशी इलाकों में घुसा तो उसमें लोगों का घर, खेत और गाड़ियां सब कुछ डूब गया। हर तरफ बस पानी ही पानी और उसमें फंसे लोग, जिन्हें बचाने में वहां की रेस्क्यू टीम जुट गई और कई जगह लोग खुद अपनों की जान बचाते भी दिखे। कोई अपने मासूम बच्चों को लाइफ जैकेट के सहारे तो कोई बुजुर्गों को अपनी पीठ पर लादकर ही इस भयावह बाढ़ के पानी को चीरता हुआ सुरक्षित जगह की तलाश में कदम बढ़ाता दिखा। वहीं चीन में बाढ़ के बीच एक इमारत उफनती नदी में समा गई, जिसका डरा देने वाला वीडियो भी सामने आया। इन दिनों भीषण बारिश की वजह से चीन के कई इलाकों में बाढ़ आई हुई है। और सामने आए वीडियो में चीन के दक्षिण पश्चिम इलाके में बाढ़ की विनाश लीला साफ दिखी, जहां भीषण बारिश की वजह से एक नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब दिखी। इसी दौरान उस नदी के किनारे पर बनी एक इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई और नदी में समा गई। चीन के मीडिया के मुताबिक वहां का उत्तर पश्चिमी प्रांत शांशी, पूर्वी प्रांत अनहुई और दक्षिण मध्य प्रांत हुनान बाढ़ से सबसे ज्यादा बेहाल बताए गए। और इस बीच चीन के हेनान प्रांत से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां बाढ़ के पानी में फंसे लोगों का रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया और चीन के मीडिया ने रेस्क्यू की तस्वीरें भी जारी की, जिनमें कई फीट पानी के बीचों बीच एक कार आधी से ज्यादा डूबी दिखी, जिसमें कार सवार 2 लोग फंस गए थे, जो किसी भी पल बह सकते थे क्योंकि पानी तेज रफ्तार से बह रहा था और लगातार बढ़ रहा था। लेकिन जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और ड्रोन की मदद से उन दोनों तक लाइफ जैकेट और रस्सी पहुंचाई गई। फिर रस्सी के सहारे रेस्क्यू टीम का एक सदस्य पानी में उतरा और फंसे हुए दोनों लोगों को एक एक कर पानी की तेज धार के बीच से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं चीन में बाढ़ के हालात से जूझ रहे इलाकों में ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। वहां कई इलाके पानी में पूरी तरह डूब गए, वहां जमीन के रास्ते मदद पहुंचाना मुश्किल हो गया, जिसके बाद चीन में राहत बचाव के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिससे बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके और वक्त रहते बाढ़ में फंसे लोगों तक मदद भी पहुंचाई जा सके। इसके लिए बाढ़ में डूबे वहां के कई इलाकों की ड्रोन से निगरानी की गई। साथ ही बाढ़ के पानी और उफनती नदियों के बीच फंसे कई लोगों तक ड्रोन के जरिए लाइफ जैकेट, रस्सी और रेस्क्यू के लिए जरूरी सामान पहुंचाया गया, जिससे उनकी जान बचाई गई। कई इलाकों में जहां जमीन के रास्ते रेस्क्यू टीम के लिए पहुंचना मुश्किल था, वहां भी राहत बचाव के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। उधर पाकिस्तान के कई हिस्सों में भी भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। वहां नदियों में उफान आने की वजह से कई जगहों पर सड़कें पानी में समा गईं। खैबर पख्तूनख्वा में तो हालात काफी खराब दिखाई दिए, क्योंकि मूसलाधार बारिश के बाद शहर की तमाम सड़कें जैसे तालाब में तब्दील हो गई। सड़कों पर कमर से ऊपर तक पानी भर गया। भारी बारिश का असर खैबर पख्तूनख्वा के मनसेरा इलाके में भी देखने को मिला, जहां सड़कों पर सैलाब बहता दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो कोई नदी वहां से बहने लगी हो। जोरदार बारिश के बाद पानी दुकानों के अंदर घुस गया। यही नहीं, वहां निचले इलाकों में इतना पानी भर गया कि लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। कई लोग घुटनों तक भरे पानी के बीच सड़क पार करते नजर आए। इस बीच पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां के मुजफ्फराबाद इलाके में झेलम नदी के ऊपर रोपवे के बीचों बीच ट्रॉली फंस गई और उसमें सवार कई पर्यटकों की जान हलक में अटक गई, क्योंकि झेलम नदी उफान पर थी और उसका जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में हर गुजरते पल के साथ पर्यटकों के बहने का खतरा बढ़ता जा रहा था। लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी प्रशासन को मिली, रेस्क्यू टीम फौरन वहां पहुंच गई। इसके बाद झेलम नदी के ऊपर रोपवे ट्रॉली में फंसे पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके बाद सेना का एक जवान रोपवे पकड़कर पर्यटकों के पास पहुंचा और उसने एक एक करके सभी पर्यटकों का रेस्क्यू किया। वहीं इस घटना के बाद प्रशासन ने नदी के आसपास लोगों के जाने पर पाबंदी लगा दी।
इधर नागालैंड की राजधानी कोहिमा में पहाड़ खिसकने से 3 लोगों की मौत हो गई। भीषण बारिश के बीच वहां पहाड़ खिसकने से बड़े बड़े पत्थर हाईवे पर आ गिरे, जिसने हाईवे पर खड़ी कुछ गाड़ियों के परखचे उड़ा दिए। उन पत्थरों से टकराते ही गाड़ियां टूटकर चकनाचूर हो गईं, कुछ तो पलट भी गईं। दीमापुर कोहिमा हाईवे पर हुए इस हादसे का जो वीडियो सामने आया, उसमें तेज बारिश के बीच हाईवे पर कई गाड़ियां खड़ी दिखाई दी। इसी दौरान पहाड़ से बड़े बड़े कई पत्थर जमीन पर गिरने लगे और हाईवे पर खड़ी गाड़ियों से टकराते हुए खाई में जा गिरे। इन पत्थरों की चपेट में आने से 3 लोगों की